हेलो प्यारे बच्चों, तो फिर कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, घर पर होगे और अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने आंख पढ़ चुका था, आंख के दोस्त भी पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ने वाले हैं फूल के बारे में। तो फूल क्या होता है, तो फूल को समझते हैं। तो फिर समझते हैं फूल क्या होता है। ठीक है, पहले समझते हैं फूल। फूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लावर। फ्लावर के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होता है। पहला, पौधों का जनन अंग होता है। तो पूछता है पेपर में, पौधों का जनन अंग कौन होता है, उसका फूल होता है। ठीक है। मुख्य कार्य फल निर्माण होता है। अगर फूल होगा तो तभी फल होगा ना। जैसे आम पड़ता है, आम का मऊर आता है तो फूल बनता है, तब फल बनता है। ठीक है, तो सबको पता है। तो फूल के दो कार्य होते हैं। पहला, पौधों में जनन अंग का काम कौन करता है, फूल करता है। दूसरा, फल का निर्माण कौन करता है, फूल करता है। फूल के टोटल कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4। आपको फूल का इमेज दिख रहा होगा, आपको फूल का इमेज दिख रहा होगा। तो फूल का इमेज दिख रहा होगा, तो आपको फूल के नीचे नीचे डंठी दिख रही है ना। तो इस डंठी को हम बोलते हैं वृंत। क्या बोलते हैं, वृंत। ये जो लकड़ी दिखता है ना, इस डंडी को हम क्या बोलते हैं, वृंत। जैसे मान लीजिए ये एक फूल है, तो इस फूल को है जो डाली है, इसको हम क्या बोलेंगे, वृंत। वृंत है ना। आप लोगों ने फिल्म देखा होगा, लड़का जब लड़की को प्रपोज करता है, ये करता है, आई लव यू, यही पर करता है ना, तो इसका नाम क्या है, वृंत है। आप लोगों ने तो फिल्म देखा होगा, कौन कहते हैं इसको, धड़कन। धड़कन में सुनील शेट्टी क्या कहता है कि फूल की बात होती है, तो वहाँ पे हीरो कहता है कि हीरोइन से कहता है, क्या कहता है कि तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो छोड़ो, फिल्म की बात है। तो जो हम पकड़ के हम लोग फूल पकड़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृंत बोलते हैं। अब समझते हैं, वृंत हो गया खत्म। अब समझते हैं फूल के 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्यदलपुंज, जिसे हम बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। बाह्यदलपुंज को क्या बोलते हैं, कैलिक्स। बाह्यदलपुंज देखते हैं, जो आपको दिख रहा है ना, रुक जाओ, तो जो आपको दिख रहा है हरा हरा, क्या होता है, बादल। देखो ये फूल है, इस फूल में आपको हरी हरा हरा दिख रहा है ना, हरी हरी सब हरा हरा दिख रहा है ना। इस हरे हरे को हम क्या बोलते हैं, बादल पुंज। क्या बोलते हैं, बादल पुंज। ठीक है। जब 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 फूल मेरा कली अवस्था में रहता है, तो पंखुड़ी बड़ी बंधी रहती है, और जब पंखुड़ी बंधी रहती है तो उसको भोजन का काम कौन करता है, बादल पुंज देता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अब समझते हैं बादल पुंज। आपको गोल का दिख रहा है ना, इस गोल को हम क्या बोलते हैं, पुष्पासन। जैसे आप इस फूल के नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको सब गोल गोल दिख रहा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, पुष्पासन। क्या बोलेंगे, पुष्पासन। पुष्प का आसन जिस पे आता है, पुष्पासन, मतलब फूल इस पे क्या करता है, बैठा रहता है। ठीक है। अब पुष्पासन हो गया। अब समझते हैं दलपुंज। दलपुंज क्या होता है, दलपुंज हमें कलर का रंग होता है। क्या होता है, कलर का रंग। तो कलर का रंग कौन बताता है, दलपुंज प्रकार से। ये फूल किस रंग का है, गुलाब। अब हमने गुलाब किस रंग का है, लाल, हम गुलाबी है, हमको कैसे पता चला, इसको क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। ठीक है। तो दलपुंज हमें क्या बताता है, रंग बताता है। काला गुलाब, सफेद गुलाब, ये सब क्या है, दलपुंज है। मतलब फूल का रंग हमें कौन बताता है, दलपुंज बताता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है। अब समझते हैं पुमंग। पुष्प से पुमंग, पुष्प से पुरुष। तो फूल का पुरुष भाग क्या कहलाता है, पुमंग। पुमंग ऐसे होता है, ऐसे लंबा लंबा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पुरुष बोलते हैं। बोले तो पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुमंग। और पुमंग को हिंदी में बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। अब आता है जयांग। पहले पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर इसको और अंदर से पढ़ेंगे। ठीक है। अब आता है जयांग। जयांग क्या होता है, जयांग को क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। अब जयांग क्या होता है, जयांग बोले तो मादा भाग। कौन सा होता है, मादा भाग। जैसे आपने इस इमेज में इसको देख रहा होगा, ये फूल का क्या है, मादा भाग है। कौन सा भाग है, मादा भाग। तो फूल के टोटल कितने भाग होते हैं, 4 भाग। पहला भाग दलपुंज, हरा हरा रंग। ठीक है। फिर आता है दलपुंज, फूल का रंग। फिर आता है पुमंग, लंबा रहता है, ऊपर ठोड़ रहता है, उसको बोलते हैं पुमंग। और जयांग जो होता है, वो बीच वाला भाग क्या होता है, जयांग होता है। और जिसपे फूल बैठता है उसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन। और जिसको पकड़ के लड़का लड़की को देता है उसको क्या बोलते हैं, वृंत। इसके बेस पे हमारा स्क्रीनशॉट मार सकता है। आप समझते हैं फूल के पुमंग और जयांग के बारे में। ठीक है। तो समझते हैं पुमंग बोले तो मेल। मेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम माने होता है पुमंग। क्या होता है, पुमंग। जैसे मान लीजिए
यहाँ समझिए, मान लीजिए उमंग ऐसे होता है, ठीक है। तो इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट, है नहीं। इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, हाँ इस वाले हिस्से को बोलते हैं फिलामेंट, बोले तो पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। इस वाले हिस्से को बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। और इसके अंदर जो कण बना है इसको बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं, परागकण। तो सेम ही होता है। तो जो लंका रखा रहता है, लंबा रहता है, इसका बोलेंगे फिलामेंट, बोले तो पुंकेसर। और इसके अंदर जो भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, परागकोश। और इसके अंदर जो दाना दाना रहता है उसको क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागकण। इंग्लिश में बात करें फिलामेंट बोलते हैं पुंकेसर। एंथर माने होता है परागकोश और पॉलन ग्रेन माने होता है परागकण। ये किसकी बात हो गई, लड़का की बात हो गई। अब आते हैं हम फीमेल। फीमेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, जयांग। और इंग्लिश में बात करें तो जाइनोसियम। क्या बोलते हैं, जाइनोसियम। तो जाइनोसियम क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है ओवरी। अब देखो हाइजन गोल वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, ओवरी। क्या कहेंगे, ओवरी। अब आता है स्टाइल। स्टाइल बोले तो वर्तिका। हाइजन बोले तो सुराही, लेकिन ऊपर मुड़िया बनाए गगरी का, इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका। लेकिन ऊपर चोंच निकल गया है, इस चोचला को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। तो ये समझते हैं मेल वाला। अगर लोटानियन गोल है तो उसको क्या बोलेंगे, अंडाशय। लोटानियन गोल ऊपर जाके नली बन गया उसको क्या बोलेंगे, वर्तिका। और ऊपर थुथुर ऐसे हो गए उसको क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। और फीमेल मेल का समझते हैं, जो सबसे लंबा है उसको क्या बोलेंगे, फिलामेंट, बोले तो पुंकेसर। जो परागकोश है वो होता है ऊपर वाला, उसके अंदर क्या होता है, परागकण भरा रहता है। आपने किसी फूल में, आप किसी फूल को देख सकते हो, आपको फूल स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि किसी फूल में देखो कि जो भी फूल ऐसा लंबा लंबा रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखो याद रखना। जो लड़का होता है ना, लड़का कैसा होता है, लंबा होता है पहली बार, और ज्यादा संख्या में होता है। किस संख्या में होता है, ज्यादा। और कहाँ होता है, किनारे किनारे। कहाँ होता है, किनारे। तो किसी फूल में जो नर भाग होता है वो लंबा होता है, छोट भी हो सकता है, ज्यादा होता है, ठीक है, और किनारे किनारे होता है। लेकिन जो यहाँ पे मादा भाग होता है ना, मादा भाग होती है बीच में। कहाँ होती है, बीच में। कोई माने नहीं ज्यादा हो सकता है। ये किसकी संख्या में होती है, ये कम होती है। कहाँ होती है, कम होती है। तो इसको विशेष कर याद है। मान लीजिए हमारे पास गुलाब है, गुलाब परपोज वाला गुलाब, तो इसको छोड़ो, भाड़ में जाए। तो फिर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं, तो आपको दिख रहा होगा किनारे किनारे जन्ना लोग सारा छुटुआ है। कहा है, छुटुआ है। लेकिन इसके अगर अंदरों अगर देखें, आप गुलाब का फूल देखिएगा, उसके अंदर एक तो बीज की रहेगी गुलाबी, इसको क्या बोलेंगे, लड़की, बोले तो फीमेल बोलेंगे, ठीक है। बोले तो जयांग है, ऊपर वाला क्या है, उमंग है। कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। अब एक चीज आप याद रखिएगा कि किसी फूल में लड़कों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। किसी भी जगह लड़कों की संख्या क्या होती है, ज्यादा। आप शादी में जाते हो, शादी में जाते हो तो शादी में मान लीजिए कौन जमाने की लड़की खड़ी रहेगी, एक लड़की खड़ी रहेगी, और एक लड़की के पीछे कम से कम 10-20 लड़के रहते हैं, रहते नहीं रहते। इससे क्या समझे, लड़की है एक, लड़के कितने हैं, 20, और लड़की कहाँ खड़ी रहती है, बीच में रहती है। लड़का तो दिन दहाड़े देख लेता है, और लड़की सब कैसे देखते हैं पता है, लड़की सब ऐसे जुल्फी निकाली रहती हैं, उसको देखना रहेगा कैसे कहेंगे, ऐसी कहीं देखेंगे ठीक है। तो बाढ़ में जाए तो याद रखो, लड़कियों की संख्या कम होती है, लड़कों की संख्या ज्यादा होती है। तो किसी फूल में जिसकी संख्या ज्यादा हो क्या कहलाएगा, छोटू, और किसी फूल में जिसकी संख्या कम होगी क्या कहलाएगी, छोटी। आप जैसे शादी के एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई दिक्कत, आपको स्क्रीनशॉट मारना स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो फिर इसके बाद हम समझते हैं इसका कुछ क्रिया आती है, ठीक है। तो पहला होता है मेरा परागण। कि परागण की क्रिया किसे कहते हैं, परागण जानते हैं ना। देखो परागकण का, हमारे साथ बोलिएगा, परागकण का, कल मैं इसको फिर से लिखाऊंगा, ठीक है। परागकण का वर्तिकाग्र तक जाना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। एक बार फिर से, परागकण का वर्तिकाग्र तक जाना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। फिर से एक बार, परागकण का वर्तिकाग्र तक जाना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे आ गया बीज। अब देखो यहाँ फोकस टोटल दिखाता है निषेचन, मैं इसको कल फिर से लिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अब आता है निषेचन। निषेचन क्या होता है, फिर यहाँ पे जो परागकण है, परागकण का अंडाशय तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, निषेचन।
परागकण का अंडाशय तक पहुंचना क्या कहलाता है? निषेचन। जब अंडाशय तक पहुंच जाएगा तो फल का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो परागण हो गया, मतलब परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। और वर्तिकाग्र नहीं, और हाँ, और वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो इसके आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, परागण 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार को, तो उसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ तक किसी को डाउट होगा तो कमेंट में लिख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।